Hello, my dear children. Welcome my YouTube channel ब्रेन क्यू किड्स। बच्चों, आज हम आपके लिए एक शानदार सी स्टोरी लेकर आ रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहां तक हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए बच्चों, स्टोरी का नाम है गजराज व मूसक राज। ओके, गजराज जानते होंगे। गजराज का मतलब होता है हाथी, हाथियों का राजा। और मूसक राज का मतलब होता है, मूसक मीन्स होता है चूहा, चूहों का राजा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन। जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई तो नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। ओके बच्चों, लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लिए रह गई। ओके बच्चों, चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया हो। ओके, चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूसक राज चूहा। ओके, चूहों का भाग्य देखो। उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया। ओके, जलाशय तो समझते ही होंगे बच्चों। जलाशय का मतलब होता है एक तालाब। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। ओके, जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। ओके, हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर की दूसरी ओर एक जलाशय है। तो गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। ओके बच्चों, सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर उन चूहों के रौंदते हुए निकल गए। ओके, हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गईं। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई बच्चों। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। ओके बच्चों, काफी सोचने विचारने के बाद मूसक राज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। वे दयालु हाथी हैं। मूसक राज हाथियों के वन में गया। ओके बच्चों, और एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूसक राज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला। गजराज को मूसक राज का नमस्कार।
हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो बच्चों, आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि मूषकराज बहुत छोटा था और आवाज भी बहुत कम थी, और गजराज बड़ा था, उसके कान ऊंचे थे, इसलिए वो सुन नहीं पा रहा था। ओके बच्चों, तो दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूषकराज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। ओके बच्चों, हाथी ने कहा। तो मूषकराज बोला, यानी चूहा बोला हाथी से, हे महाराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। ओके, मैं उनका मूषकराज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से होकर गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचलकर बहुत सारे मूषक मर जाते हैं। ओके, यह मूषक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, बच्चों, मूषकराज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञान नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। किसने कहा बच्चों? हाथी ने कहा चूहे से। तो मूषकराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, यानी चूहा बोला गजराज से, हाथी से, गजराज, आपने मुझे जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी। आपको धन्यवाद। तो गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा, यानी चूहे ने हाथी से कहा। तो गजराज ने सोचा, यानी हाथी ने सोचा कि यह नन्हा जीव, ये छोटा सा चूहा हमारे किसी काम क्या आएगा। सो उसने केवल मुस्कुराकर मूषकराज को विदा किया, यानी चूहे को विदा कर दिया मुस्कुराकर, यानी उसने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, गौर नहीं किया। तो कुछ दिन की बात है, पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं। सैकड़ों हाथियों को पकड़ लिए जाते हैं। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहा था कि उनका पैर सूखी पत्तियों को नीचे छल से दबाकर रखे गए रस्सी के फंदे में फंस गया। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक विशाल मजबूत से बंधे बड़े पेड़ से बंधा हुआ था। ओके बच्चों, तो गजराज चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा। तो एक बैल उसकी आवाज सुनकर दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख बैल को बहुत धक्का लगा। वह चीखा और बोला, यह कैसा अन्याय है।
गजराज बताइए क्या करूं, मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले यानी हाथी बोला, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषक राज को सारा हाल बताना और उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। ओके बच्चों, किसने कहा? हाथी ने कहा उस बैल से। तो बैल अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ा और मूषक राज के पास गया और सारी बात बताई। तो मूषक राज तुरंत अपनी 20-30 सैनिकों के साथ बैल की पीठ पर बैठकर तुरंत ही गजराज के पास पहुंचा। ओके बच्चों, तो सभी चूहे पीठ से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे यानी काटने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आजाद हो गया। ओके बच्चों, तो बच्चों आपने सुना ही होगा कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, यानी जहां पर सुई का काम हो वहां तलवार से काम नहीं चलाया जा सकता। जहां हाथी फंसा पड़ा था उस मजबूत रस्से से और एक छोटे से चूहे ने उसको मुक्त कर दिया। तो इसलिए बच्चों इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आपसी सद्भाव और प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेता है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।